हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो एक मिड कैप कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो क्या हो रहा है इस कंपनी में? द स्टॉक इज़ डाउन 40%, रफली 40% फ्रॉम द पीक। तो क्या फंडामेंटली क्या रीजंस हो सकते हैं एंड आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा की अपडेट ये वीडियो सॉर्ट ऑफ है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले प्राइस मूवमेंट देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो प्राइस मूवमेंट अगर हम देखें तो इन जैन समवेयर इट पीक्ड एक्चुअली एट 795 अप्रॉक्स एंड उसके बाद रफली एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे आया है, प्राइमरी लेड बाय दी एफ आई सेलिंग एंड प्राइमरी लेड बाय दैट। प्लस अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइस भी एक रैली ही कर रही है अभी भी, लाइक 30% इट इज़ अप। एंड उसके बाद जो गोल्ड प्राइस रैली का इम्पैक्ट इस पे ये होता है कि डिमांड समवेयर थोड़ी बहुत अफेक्ट हो जाती है, या डिले हो जाती है, थोड़ी बहुत के पीरियड के लिए अफेक्ट हो जाती है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट इनकी जो ग्रोथ रही है तो वो अच्छी खासी ही रही है। वन ईयर रिटर्न अगर हम देखें तो 15% का इनका वन ईयर रिटर्न स्टिल इट इज देयर। सो क्या अपार्ट फ्रॉम दैट क्या रीजंस रहे? तो ये तो चलो एक मैक्रो रीजंस रहे कि एफआई सेलिंग एंड सम गोल्ड प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटली क्या कंसर्न्स है इस के रिलेटेड, तो ये यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो सबसे पहला जो है तो वो है अबाउट द कस्टम ड्यूटी रिडक्शन इम्पैक्ट। तो इसका अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड ये अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री का ही ये इम्पैक्ट है। तो इनके केस में भी ये इम्पैक्ट आया है ऑफ रफली 120 करोड़ का, विच इज स्प्रेड इन Q2 एंड Q3 ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। तो इसकी वजह से एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हुआ है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ रही है दैट इज़ वेरी हेल्दी। 30-35% का स्टिल इनका टॉप लाइन का ग्रोथ रहा है। एंड ये क्यों हुआ था? एक रिसेंटली जो बजट आया था उसमें कस्टम ड्यूटी के रेट कम कर दिए थे, उसके बाद गोल्ड प्राइसेस गिरे थे। एंड उस अब ये जो गोल्ड प्राइस गिरे दैट वाज नॉट हेज्ड बाय द कंपनीज, राइट? सो दैट पर्टिकुलर थिंग वाज नॉट हेज्ड। तो इस वजह से अलग सा इम्पैक्ट इनको इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेना पड़ा है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पाइक इन द गोल्ड मेटल लोन इंटरेस्ट रेट्स। तो जनरली ये कंपनीज क्या करती है, रुपीज बोरो नहीं करती बट डायरेक्टली गोल्ड ही बोरो कर लेती है एंड देन दे सेटल इट विद द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द गोल्ड। तो इस ये जो लोन है तो इस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है तो वो कम होता है, बट दैट हैज़ नाउ डबल्ड, लाइक लिटरली नियरली डबल्ड बाय 2 to 3% से ये बड़ा है। एंड इस वजह से भी इनके प्रॉफिट मार्जिन्स आगे जाके अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका अपफ्रंटिंग भी यहाँ पे दिख रहा है इन द शेयर प्राइस। तो एक शॉर्ट टर्म में ये इम्पैक्ट हो सकता है। अगेन ये पहले भी ये हुआ था इन 2012, 13, 14 के आसपास। बट उसके बाद अगेन इंटरेस्ट रेट्स केम डाउन, बट रिसेंटली लाइक यूएस में अगेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। तो उसके बाद ये भी अब बढ़े हैं इंटरेस्ट रेट्स। एंड जनरली कमेंट्री तो ये आ रही है कि एक शॉर्ट टर्म हो सकता है, लाइक देर इज स्टिल अनसर्टेनिटी इन दिस पीस ऑफ डेटा कि कितने समय तक ये हाई रह सकते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इसका भी एक इम्पैक्ट ओवरहैंग इनके वैल्यूएशंस पे हो सकता है। देन उसके बाद एक ये भी चीज़ है कि जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो हायर कैपेक्स भी लगता है इनको फॉर जैसे कि इन्वेंट्री आपको रखनी होती है, राइट? सो अगर कोई नया स्टोर ओपन करना है तो हायर कैपेक्स भी लगता है। दो दे आर शिफ्टेड टू फोको मॉडल नाउ। जो फोको मॉडल में भी जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है तो वो भी अपने ROICs का थोड़ा वहाँ पे विचार करेंगे एंड इस वजह से भी एक सॉर्ट ऑफ एक डिले यहाँ पे दिख सकता है। तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज जनरली रिटर्न ऑन कैपिटल वो फ्रेंचाइजी ओनर्स भी यहाँ पे देखेंगे। देन राइज इन द प्रमोटर प्लेजिंग, तो 19.3% का प्लेजिंग है। दो इसका रीज़न एक यही पॉजिटिव है कि प्रोमोटर ने ही बाय किया है फ्रॉम द दैट फॉरेन पार्टी। तो इस वजह से ये प्लेजिंग यहाँ पे है। रिसेंटली कुछ रूमर्स भी हुए थे, तो इसके रिलेटेड स्पेशली कॉन कॉल भी मैनेजमेंट ने किया था, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं रूमर्स क्या थे। तो कल्याण ज्वेलरी इज प्लानिंग टू बाय एयरक्राफ्ट। तो मैनेजमेंट का इस पर क्लैरिफिकेशन ये था कि देर इज नो सच प्लान टू बाय एयरक्राफ्ट। इनके जो दो जेट्स थे, दे हैव सोल्ड दोज जेट्स इन FY 24
एंड उसके जो प्रोसीड्स थे वो उन्होंने यूज़ किए टू रिड्यूस द डेट. वन हेलीकॉप्टर इज रिटेन एंड इट इज़ नॉट फॉर सेल. देन इनकम टैक्स और गवर्नमेंट रेड्स कंडक्टेड एट द कंपनीज प्रीमाइसेस. नो सच रेड्स were there, and these are just rumors and these are baseless is what the management has clarified. Then retrospective changes to franchisee agreements causing partner dissatisfaction. तो मैनेजमेंट ने उस पर ये कहा है कि चेंजेस जो है तो वो अप्लाई होते हैं ओनली टू द न्यू शोरूम्स एंड जो देर आर नो चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट. सो ROIC एक्चुअली ड्रॉप स्लाइटली ड्यू टू द कैपेक्स बर्डन. बट ये जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है तो ऐसा नहीं कि जो पुराने इनके जो फ्रेंचाइजी टाइप्स है उस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा, बट आगे जाके जो टाइप्स है तो वहाँ पे ये होगा. प्रोमोटर्स ब्राइब्ड फंड मैनेजर्स टू इन्फ्लुएंस द स्टॉक प्राइजेस, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अगेन अ बेसलेस, अगेन अ रूमर. कंपटीशन इज हर्टिंग प्राइसिंग एंड मार्जिन्स. तो ग्रॉस मार्जिन्स एंड मार्केट शेयर इज स्टेबल इज व्हाट द मैनेजमेंट हैज सेड. एंड ये खुद एक हाइपर लोकल कंपनी है तो हमेशा इन्होंने यही अपना स्टांस रखा है कि इनको कंपटीशन का ज़्यादा प्रेशर नहीं दिख रहा. तो ये कुछ रूमर्स थे जिसका आंसर मैनेजमेंट ने भी एक अलग से कॉन कॉल करके क्लैरिफाई किया है. देन हम थोड़ा हिस्टोरिकल ऑपरेटिंग मेट्रिक्स अगर हम देखें तो रेवेन्यूज अगर हम FY22 का देखें, दे डिड रेवेन्यूज ऑफ रफली 10,800 ऑड करोड्स एंड FY24 में दे डिड रेवेन्यूज ऑफ 18,500 ऑड करोड्स एंड FY24 TTM का देखें आफ्टर द Q4 नोट अपडेट केम तो रफली 25,000 करोड्स का रेवेन्यू दे हैव क्लॉक्ड. एंड ग्रोथ अगर आप देखो वाई ग्रोथ तो 26%, 30%, 32% एंड 35%. दिस इज प्रीटी रोबस्ट. दिस इज प्राइमरी लेड बाय एक तो है कि एक तो गोल्ड प्राइजेस भी रैली हुई है, बट इसके साथ ही इनकी स्टोर एडिशन भी अच्छी खासी रही है. स्टोर एडिशन एंड ट्रिपल, तो ये फैक्टर्स की वजह से इनकी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखी है. देन आप ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे देख सकते हो 8%, 8%, 7%. अब ये ड्रॉप यहाँ पे होगा. लाइक दे हैव ऑलवेज सेड दैट कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनके गिरेंगे, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके गिरेंगे, बट इनके जो पैट मार्जिन है इफ़ यू सी दिस PBT मार्जिन स्पेशली 2.76 से 4.07 एंड 4.25 ये बढ़ते रहेंगे. वाई? बिकॉज देर इज अ क्लियर शिफ्ट from a COCO model, that is company owned company operated model stores, to a FOCO model, that is franchisee owned and company operated. तो यहाँ पे they are going very asset light and इस वजह से भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके ROC एंड ROE नंबर्स जो है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल जो नंबर्स है तो वो भी यहाँ पे अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं ओवर द पीरियड. साथ ही साथ इनका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो भी इंप्रूव हुआ है. FATR दैट इज एफिशिएंसी एट द ऑपरेटिंग एसेट लेवल तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 6 से लेके 9.09x तक. तो ये दिखाता है कि द कंपनी इज नाउ ऑपरेटिंग एट अ वेरी एफिशिएंट, मतलब इनका जो कैपिटल है तो वो अच्छा खासा एफिशिएंटली वो यूज़ कर रहे हैं. तो ऑपरेटिंग नंबर्स अगर हम देखें तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख रही है. तो जो मैक्रो लेवल की चीज़ें हैं तो उसकी वजह से एक ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है कंपनी पे. देन Q4 के अपडेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो Q4 में इनका जो रेवेन्यू है तो वो बढ़ा है 37% ऑन अ YY बेसिस डिस्पाइट अगेन हाई वॉलेटिलिटी इन द गोल्ड प्राइजेस. एंड ये क्यों है? बिकॉज अगेन स्टोर एडिशन ट्रिपल भी अच्छा खासा इनका रहा है. देन इंडिया ऑपरेशंस की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 39% का इनका ग्रोथ है ऑन अ YY बेसिस ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग वेडिंग डिमांड. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दैट इज SSSG 21% का यहाँ पे है. नाउ दिस SSSG इज एक्चुअली नॉट सस्टेनेबल इन द वेरी लॉन्ग टर्म. मैनेजमेंट खुद कहता है कि आप मिड सिंगल डिजिट का ही SSSG आप कंसिडर करो. देन 25 शोरूम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं इन जस्ट Q4 एंड 3 शोरूम इन्होंने एडिशनली लॉन्च कर भी दिए इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025. मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें तो 24% का ग्रोथ है इन दिस रीजन mainly due to the SSSG. This region again contribute 12% to the consolidated revenues in the quarter. Candere इनका जो like digital first platform है that यहाँ पे थोड़ा एक dip दिखा है in the revenues in the Q4 22% का यहाँ पे dip है, but despite this drop they have added 14 new Candere showrooms during the quarter. Then management guidance की अगर हम यहाँ पे बात करें तो debt reduction पे इनका ज़्यादा currently focus है. They have reduced total debt by 450 odd crores over the past 18 months. And again the plan is to reduce 150 crores more in Q4 FY25. तो अभी आप जो रिजल्ट आएगा तो उसमें ये पता चलेगा. Then use debt reduction to release the hypothecated land or building and sell non-core assets to further. तो इनके कुछ जो लैंड एंड बिल्डिंग्स है तो उसके लाइक इन्वेंट्री वगैरह है तो उसके लिए फंडिंग के लिए लोन लगता है तो उसके लिए कुछ लैंड एंड बिल्डिंग भी इन्होंने हाइपोथिकेट किए हैं. तो जब वो कम हो जाएंगे तो जो नॉन कोर एसेट्स है वो भी बेच के
डेट भी ये रिड्यूस कर देंगे, ये उनका प्लान है। देन स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स भी है इनके, लाइक FY26 में दे आर प्लानिंग टू ओपन 90 कल्याण शोरूम्स एंड 80 कैंडर स्टोर्स, so roughly 170 odd showrooms they are planning to open, and FY27 onwards जो कोको मॉडल है तो उसका भी वो एक्सपेंशन, मतलब दे विल रिज्यूम देयर कोको मॉडल एक्सपेंशन एज वेल। देन मार्जिन्स एंड रेवेन्यू मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फोको मॉडल नाउ कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द रेवेन्यू एंड EBITDA मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू दिस फोको। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो लाइक EBITDA मार्जिन, जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है इनके, तो वो यहाँ पे डिक्लाइन होंगे, बट इनके जो बॉटम लाइन मार्जिन्स है दैट इज PBT मार्जिन्स अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वो इंप्रूव होंगे बिकॉज दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम कोको टू फोको। देन कैंडेर का भी आउटलुक अगर आप देखो तो कैंडेर EBITDA पॉजिटिव होगा बाय FY26 एंड 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू दे आर टारगेटिंग फ्रॉम कैंडेर इन नेक्स्ट 2 to 3 years में। सो ऑल इन ऑल अगर हम इनकी ग्रोथ देखें एंड इनके जो टारगेट्स है तो उस कंपैरिजन में एक मतलब एग्रेशन तो दिखता है इन कल्याण ज्वेलर्स। एंड वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटन इज ट्रेडिंग एट 87x एंड कल्याण इज एट 76x। तो कंपेयरिंग कल्याण वर्सेस टाइटन अगर हम सिंपली देखें तो कल्याण इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू, फंडामेंटली आई एम टॉकिंग, तो कल्याण इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू टाइटन एंड रिटर्न रेशियोज भी अच्छे खासे इंप्रूव हो रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के, एंड आगे जाके यही रिटर्न रेशियोज इनको और स्टोर एक्सपेंशन करने में मदद भी कर सकते हैं। सो एंड कंसिडरिंग द करंट वैल्यूएशंस लाइक टाइटन इज अगेन एट 87x एंड कल्याण एट 76x, सो एक चीपर वैल्यूएशंस यहाँ पे भी दिखते हैं एटलीस्ट इन द पी टर्म्स, इवन इन देयर EV बाय EBITDA टर्म्स एज वेल। सो एंड इसके अलावा अगर हम कंक्लूड करें इसको, सो एक तो है कि अच्छी खासी ग्रोथ है कल्याण में, ग्रोथ इज़ वेरी गुड, फंडामेंटली द कंपनी इज़ वेरी स्ट्रांग। जो कुछ रूमर्स थे तो मैनेजमेंट ने आके क्लैरिफाई कर भी दिए हैं, वैल्यूएशंस अच्छे कैसे करेक्ट हुए हैं, एंड उसके बाद प्रोमोटर का खुद का भी स्किन इन द गेम है। रिसेंटली जो एक फॉरेन पार्टी ने एग्जिट लिया था फ्रॉम द कंपनी, वो तो प्रोमोटर ने खुद ने आके आगे आके बाय किए हैं वो शेयर्स बाय प्लेजिंग सम ऑफ द पोर्शन। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस देता है इन द कंपनी एंड दैट टू एट अ हायर वैल्यूएशन, दैट एट अ वैल्यूएशन नॉर्थ ऑफ 100 PE। सो वो भी एक कॉन्फिडेंस देता है कंपनी के आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में। सो दिस वाज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल बने रहें, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।